हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आपने न्यू बैच 2027-28 में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है और हिस्ट्री आपका मेजर या माइनर सब्जेक्ट है, तो आज की वीडियो में हम इसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस भी चैनल पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके पेपर का नाम है एंशिएंट एंड अर्ली मिडाइवल इंडिया टिल 1206 AD। और अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट को चूज़ किए हैं तो वहाँ पर आपका जो सिलेबस होगा वो अलग होगा, यानी ये हिस्ट्री यानी मिडाइवल हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए ये वाला सिलेबस है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। पूरा सिलेबस अपलोड है एंशिएंट हिस्ट्री वालों के लिए भी और हिस्ट्री वालों के लिए भी, तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। आज हम यूनिट नंबर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और जब भी आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, बीए की पहली साल होती है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करते हैं, एमसीक्यू भी प्रोवाइड करते हैं और क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट सभी तरीके के। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेज हर एक सेमेस्टर में मिलती रहें। चलिए मेन टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। देखिए, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो और एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछे तो भी आप समझ जाइएगा कि आपसे सिंधु घाटी के बारे में ही पूछ रहा है। इसे हड़प्पा संस्कृति अथवा सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, कोई भी इससे मतलब कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो गणना है विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में की जाती है। ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। चलिए अब पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज देखिए कैसे हुई। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने खुदाई करके हड़प्पा नगर के कुछ अवशेष खोज निकाले। तो किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने खुदाई की? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा नगर के कुछ अवशेष निकाले। बैलगाड़ी, अन्नागार, मनुष्य के शरीर की बनाई गई मूर्तियां आदि उस अवशेष में खुदाई के बाद प्राप्त हुए। तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक अच्छी और विकसित सभ्यता थी। जो भी स्रोत प्राप्त हुए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, जिससे पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता जो है वो पाकिस्तान के मोंटेगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर पड़ता है। देखिए, सिंधु घाटी में स्थित हड़प्पा सभ्यता के अवशेष चिन्ह जो हैं वो इस बात के पक्के प्रमाण हैं, पक्के प्रूफ हैं कि ये जो सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोग सभ्य थे, पढ़े लिखे थे, सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करते थे, यानी इनके पास कल्चर था, इनकी सभ्यता विकसित थी, ये अच्छा जीवन व्यतीत करते थे। तो मतलब इनके जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उससे ये नहीं लगता कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें लोग कुछ भी नहीं जानते थे, बल्कि एक विकसित सभ्यता थी जिसमें व्यक्ति हर एक काम करता था, मतलब व्यवसाय करता था, उद्योग धंधे करता था, पशुपालन करता था और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, मतलब पक्के मकान होते थे, रोड होता था, रोड के दोनों किनारे पर मकान बनते थे, पक्की नालियाँ होती थी, मतलब पानी बहने का पूरा निकास था। मतलब हर एक चीज़ जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि एक विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। इसका जो क्षेत्र है वो उत्तर से जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यानी ये इतना बड़ा फैला हुआ था इसका जो पूरा क्षेत्र था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख केंद्र थे जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, बलूचिस्तान, आमरी, लोथल, कालीबंगा आदि। देखिए, 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की भी खोज की गई जो इस सभ्यता का एक विकसित नगर था। आइए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के जानने के क्या क्या स्रोत हैं, किस तरीके से हमें इस सभ्यता के बारे में पता चलता है।
तो देखिए पहला पॉइंट है, खुदाई जब की गई तो उससे क्या प्राप्त हुआ, धातु प्राप्त हुए, वस्त्र यानी कपड़े प्राप्त हुए, पात्र, मूर्तियाँ, मोहरे और खिलौने ये सारे प्राप्त होते हैं, जिनसे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगला पॉइंट है, खुदाई में प्राप्त भवन भी निकले, सड़कें भी निकली, नालियाँ भी प्राप्त हुई, कुआं, स्नानागार यानी कि जिस तरीके से आज स्विमिंग पूल होता है इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी स्नानघर बनाया था पूरा बड़ा सा, जिसमें वो लोग नहाते थे। तो एक ये विकसित सभ्यता थी, यानी पक्के मकान थे, भवन थे, सड़कें थी, नालियाँ थी, प्रशासन की अच्छी सुविधा थी, हर एक चीज़ था। तीसरा पॉइंट है, पुरातत्वविदों, मानव विज्ञान शास्त्रियों तथा कला विशेषज्ञों के अध्ययन एवं विवरण, यानी कि जो भी अध्ययन किया गया उससे भी पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने विश्व इतिहास में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात कर दिया और यह जो सभ्यता है विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में अपना एक विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। यानी कि विश्व में बहुत सारी नदी घाटी सभ्यताएं मतलब क्या है, फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। तो उन नदी घाटी सभ्यताओं में हड़प्पा सभ्यता का भी एक अपना बहुत उच्च स्थान है, विशिष्ट स्थान है। इस सभ्यता की लिपि जो है, यानी कि जो भाषा है जिसमें वो लोग क्या करते थे, बातचीत या जो भी करते थे, लिपि जो है वो अभी तक अंधकार में है, यानी इसका पता अभी तक कोई लगा नहीं पाया है। तो लिपि अंधकार में डूबे होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हैं वो अभी तक अज्ञात हैं, पता नहीं चल पाई हैं। फिर भी हड़प्पा सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का दिग्दर्शन निम्न बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। यानी जो अवशेष प्राप्त हुए उनसे तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कितनी विकसित सभ्यता थी। तो आइए अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का पता अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से करते हैं। पहला पॉइंट है नगर निर्माण योजना। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है मूल रूप से नगरीय सभ्यता थी, यानी एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों की नगर निर्माण योजना चौंका देने वाली थी, यानी कि जब इसके अवशेष प्राप्त हुए तो बिल्कुल चौंका देने वाली इसकी योजना थी। मतलब आज के इतने सालों पहले भी एक अच्छी नगर योजना थी। जलमल निकास के लिए सड़कों के किनारे ढकी हुई पक्की नालियां भी बनी थी, जैसे आज के टाइम में बनी होती है। तो इससे पता चलता है कि नगर निर्माण योजना कितनी अच्छी थी और बिल्कुल चौंका देने वाली थी। आइए अब भवन निर्माण योजना के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मकान कैसे बनते थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भवन निर्माण जो कला थी वो उच्च कोटि की थी। भवन जो थे पक्की ईंटों से बने हुए थे, बिल्कुल भी कच्चे मकान नहीं थे। सड़क पर दोनों ओर भवन का निर्माण था, यानी अगर ये रोड है तो इस साइड भी मकान बना हुआ है, इस साइड भी मकान बना हुआ है, जैसे वर्तमान में बना होता है, बिल्कुल उस तरीके से। भवन में हवा तथा प्रकाश आने के लिए खिड़कियां भी बनी थी, जैसे आज के टाइम में विंडो घर में लगती है जिसमें से रोशनी भी आएगी और हवाएं भी घर के अंदर आएंगी। तो उस तरीके से पहले भी हड़प्पा सभ्यता में बनी हुई थी। और जिस तरीके से आज बहुमंजिले इमारतें बनती हैं, यानी 2 मंजिला, 3 मंजिला और बहुत सारी मंजिलें, तो उसी तरीके से मकान 2 मंजिले भी बनाए गए होते थे। जो ये योजना थी काफ़ी ज़्यादा चौंका देने वाली थी। तो ये सब जो अवशेष प्राप्त हुए इससे पता चलता है कि ये जो सभ्यता थी कितनी विकसित अच्छी सभ्यता थी। मकान में कमरे भी थे, रसोई घर यानी किचन था, स्नान घर यानी कि बाथरूम, शौचालय भी था, टॉयलेट, भंडार घर यानी स्टोर रूम भी होता था। आइए बात करते हैं विशाल स्नान घर के बारे में, यानी स्विमिंग पूल के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान घर भी मिला है और ये विशाल स्नान घर हड़प्पा सभ्यता की उत्कृष्ट स्थापत्य कला में अमर गान करता प्रतीत होता है। यानी कि स्नान घर का मिलना ये इस बात का प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। आज के टाइम में जिस तरीके से स्विमिंग पूल होता है, वहाँ के लोगों ने भी पहले स्विमिंग पूल बनाया हुआ था। आइए अब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रशासन के बारे में। देखिए हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता का प्रतीक थी। यहाँ नगरों की सफाई, स्वच्छता तथा व्यवसाय को देखने के लिए कोई संगठन अवश्य रहा होगा। जैसे आज वर्तमान में ज़िलों में, नगरों में और गाँव में एक संगठन होता है, जैसे ग्राम पंचायत, ज़िला में नगर पालिका और शहरों में नगर निगम होता है। इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता में अवश्य कोई ऐसा संगठन रहा होगा जो नगरों की सफाई, स्वच्छता और व्यवस्था को देखने का काम करती रही होगी। नगरों में यात्रियों को ठहरने के लिए सराय भी होती थी, जिसमें जो भी आने जाने वाले यात्री होते थे, पैसेंजर होते थे, वो ठहर सकते थे, रुक सकते थे। और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगाए गए थे।
आइए अब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के खान पान की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। आइए नारी दशा की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की जो स्थिति थी वो कैसी थी। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था मातृसत्तात्मक होने के कारण स्त्रियों को उदार तथा सम्मान देता था, यानी माता की सत्ता होती थी, माता के बाद बेटी की। इस तरीके से मातृसत्तात्मक समाज था हड़प्पा सभ्यता में। इस कारण महिलाओं को काफ़ी सम्मान दिया जाता था। आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। तो देखिए, पहले कृषि के बारे में बात करते हैं। देखिए, कृषि जो है व्यवसाय को उन्नत बना दिया गया था, यानी कृषि व्यवसाय को इस समय में उन्नत बना दिया। यहाँ के लोगों ने कृषि का व्यवसाय किया। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, कपास, शाक सब्जी तथा फलों की खेती भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपालन भी करते थे। लोग गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता आदि पशु पालते थे। ये लोग पशुपालन का व्यवसाय भी करते थे। गाय, भैंस, बकरियों के दूध को बेचकर भी उसका व्यवसाय करते थे। बात करते हैं हस्तशिल्प के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कुशल शिल्पकार थे, हाथों से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। उद्योग धंधों की बात करें अगर, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग नगरों में रहने के कारण अनेक उद्योग धंधों में विकास में सफल हो गए। यहाँ सूत काटने, वस्त्र बुनने, वस्त्रों की रंगाई, छपाई तथा कढ़ाई करने, बर्तन बनाने तथा खिलौने बनाने के उद्योग भी विकसित हो गए थे। बात करें सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन कैसे हुआ, तो 1800 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया था, परंतु उसके पतन का कारण जो है अभी भी विवादित में है। यानी कि किस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, किस वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई, इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन 1800 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता ख़त्म हो गई थी, इसका पतन हो गया था। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम आपके हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा रहे हैं। देखिए, जो आपका यूनिट नंबर 2 का अगला टॉपिक है वो वैदिक काल है। तो अगली वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री के अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं। बीए का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं या जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट है, सभी की क्लासेस आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगी। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।